आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ हम पिछले प्रवचन में ये सुन रहे थे कि माँ बाप की सेवा से सिर्फ माँ बाप ही प्रसन्न नहीं होते, हमारे जन्म कुंडली में भी सूर्य चंद्र मजबूत होते हैं, क्योंकि सूर्य पितृकारक हैं और चंद्र माता का स्थान रखते हैं। चंद्र के कारण मन में उथल पुथल होती है और कई प्रकार से जाके चंद्र के मजबूती के लिए उपाय करने वाले, मोती पहनने वाले, कई ज्योतिष कहते हैं कि मोती पहन लो आपका चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा, मानक पहन लो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। उन सबको पता नहीं है कि ये रत्न पहनने से चंद्र सूर्य स्ट्रांग होंगे या नहीं। माँ बाप के सेवा करने से चंद्र सूर्य जरूर स्ट्रांग होंगे। और पिछले जन्मों में जिन्होंने सूर्य की पितृदोष का जो जन्म कुंडली में निर्धारण करते हैं कि भाई हमारे को पितृदोष है, पितृदोष का अर्थ ही यही है कि पिता की सेवा हमने अपने जीवन में बराबर नहीं किया, और जिसने वो सेवा बराबर नहीं किया है, किसी प्रकार से पितरों के साथ हमने पिता के, पितामह के, माता मह के साथ कोई न कोई प्रकार का अत्याचार किया, वो पितृदोष बन के हमारे सामने खड़ा होता है। तो उस समय कहते हैं कि भाई श्राद्ध करो, ये करो, पितृदोष का निवारण करो। हम आपको कहना चाहते हैं कि अब जो जीवित माता पिता घर में बैठे हैं, उनकी ही आप अच्छे से सेवा कर लोगे तो दुनिया का कोई दोष आपको सता नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा सब बताई है, और शास्त्र कहता है कि गौ माता के शरीर में सभी पितृलोक के पितृ निवास करते हैं, 33 कोटि वर्ग देवता निवास करते हैं। तो विश्वास के साथ उस कार्य को करना चाहिए। आज के युवा वर्ग के पास पहले की बातों को विश्वास करने के लिए भी मनस्थिति नहीं है और उसको सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। अभी के युवा वर्ग को कई प्रकार के नए नए चीज़ें उनके जीवन को मार्ग प्रशस्त करने वाले बन गए हैं। जैसे गैजेट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो कई लोग तो बैठे बैठे वो एक गेम खेलते रहते हैं। क्या गेम बेटा? पबजी। हाँ, अभी वो पबजी खूब खेल के रहे, बैठ के 24 घंटा पबजी खेलने वाले। मैं ही देखता हूँ कि हमारे कितने भक्तों के युवा बच्चे पबजी खेलने में समय लगाए रहते हैं, और कई लोग यूट्यूब में अंट संट पिक्चर देखते रहते हैं, डांस देखते रहते हैं। उनको पूछे कि भाई कोई अच्छी बात तो सीख, तो बोलते हमको इन सब में विश्वास नहीं है। पहले वो बोलने में थोड़ा शर्म भी करते थे, अब विश्वास नहीं है ये बोलने में भी एक गर्व आता है। किस चीज़ को बोलने में? कि मेरे को इसमें विश्वास नहीं है, ये बोलने में क्या गर्व है महाराज? ये क्या बहुत बड़ा गर्व करने जैसा बात है कि भाई मेरे को विश्वास नहीं है? इसको बोलने में बड़ा उसको गर्व महसूस होता है। विश्वास नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं है, तो तूने ये विश्वास नहीं है किस चीज़ से ये माना कि तेरे को विश्वास नहीं है? विश्वास होने के लिए 50 कारण हैं। कितने कारण? और विश्वास नहीं होने के लिए तेरे पास क्या कारण है भाई? तेरे पास विश्वास होने के लिए नहीं दिखने वाली वस्तु दिखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नहीं दिखने वाली वस्तु दिखने के लिए कहीं ना कहीं देखो, अभी कोई भी देख के, छाछ को देख के आसानी से कह दें कि इसमें मक्खन दिख नहीं रहा है, वो तो दिख भी नहीं रहा है। कोई कह सकता है क्या दिख रहा है? छाछ में मक्खन दिखता है क्या? छाछ में मक्खन दिखता है? कब दिखेगा बताओ? कब दिखेगा छाछ में मक्खन? हाँ, जब उसको अच्छे से मतेंगे। छाछ को मतेंगे तो क्या निकलेगा? तो वो उसी में था और दिख नहीं रहा। नहीं दिखना तो पूरी दुनिया का नियम है। छाछ में मक्खन भी नहीं दिखता है, जो मतते हैं उनके लिए मक्खन दिखता है। वैसे ही जो अपने आत्मा में रहे हुए ईश्वरीय शक्ति को अच्छे से शोध करके जो मतेगा, उस मतने के बाद ये दिमाग रूपी छाछ में से भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएंगे। फिर कोई नहीं बोलेगा कि नहीं दिख रहा। मतने वालों को ही मक्खन दिखता है, तो मतने वालों को ही भगवान भी दिखते हैं। वो तो कोई भी जो धरती में जन्म लिया किसी को भी पूछेंगे तो बोलेगा छाछ में मक्खन नहीं दिख रहा, और हर एक को मानना ही पड़ेगा कि छाछ में मक्खन नहीं दिखता है। लेकिन मतने के बाद मक्खन दिखता है। कब दिखता है? मतने के बाद मक्खन दिखता है।
तो हम भी मन को mateंगे, कई प्रकार के तर्कों को, शास्त्रों को पढ़ करके, विभिन्न आगम पुराणों को पढ़ करके ईश्वर सर्वव्यापी है और वही शक्ति बन के धरती के हर प्राणी में विद्यमान है और वो विद्यमान दिव्य शक्ति ही इस संसार में सभी प्राणियों में ऊर्जा बनी हुई है। ये समझना हो तो उसके लिए अच्छे से हमको शास्त्र को मतना पड़ेगा, आगम को मतना पड़ेगा, अनुभव को मतना पड़ेगा, पुराणों को मतना पड़ेगा, स्वयं को मतना पड़ेगा। देखे हुए भगवान है ये माने हुए ज्ञानियों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और उन ज्ञानियों के बातों पर विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वहाँ मेलबर्न है, तो हम मानते हैं कि नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया गया हुआ व्यक्ति मेलबोर्न है ये बोलता है तो जैसे हम मान लेते हैं, वैसे ही भगवान को देखे हुए ज्ञानी बोलते हैं भगवान है। तो एक साधारण आदमी बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है तो भी हम भरोसे से मानते हैं जाके आया हुआ है। तो परमात्मा का अनुभव किए हुए लोगों ने जो परमात्मा तत्व के बारे में ज्ञान दिया है उसको इतना ही विश्वास से मानेंगे तो हम में भी एक ईश्वरीय ऊर्जा प्रकट होगी और हमारा कल्याण होगा। लेकिन आजकल तो युवा वर्ग को एक ही है, जो मन में आया उसको मुंह पर बोलना। इसीलिए कई बार आज का युवा वर्ग फ्रस्ट्रेट होता है, स्ट्रेस में आता है। पुराने जमाने के लोग क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, क्यों बोलना, 5 चीजों का ध्यान रखते थे। आजकल का युवा वर्ग तो तुरंत मन में आया हुआ छुपाते नहीं, मुंह पर बोल देते हैं। नुकसान किसको है, बोलने वाले को कि सुनने वाले को? बोलने वाला बोल देता, लोग सोचते हैं कि इसके बात सुनो, देखो कितना एकदम मुंह फटे, इससे संबंध रखना ही ठीक नहीं है, थोड़ा भी विवेक नहीं है इसमें, थोड़ा भी संस्कार नहीं है, ऐसे बोल के दुनिया उससे हटने लगती है। कभी कभी बात करते समय उस बात के पीछे दुनिया में हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना भी जरूरी है। ये अलग बात है, इसको अब हम इस टॉपिक को बाद में आराम से करेंगे। लेकिन कभी कभी हम युवा वर्गों को देखते हैं तो युवा वर्ग कहता है हमको विश्वास नहीं है महाराज, ये भगवान में विश्वास नहीं है। अच्छा भाई, तू विश्वास नहीं होने से तेरे को क्या फायदा हो गया और विश्वास करने वालों को क्या नुकसान हो गया? जिसने विश्वास किया उसने आज के तारीख के जो साइकोलॉजी कहती है उस प्रकार से ऑटो सजेशन किया है। विश्वास कुछ नहीं है, एक अफर्मेशन है, एक ऑटो सजेशन है। जितने भी एथिस्ट है, नास्तिक लोग, वो भगवान पर विश्वास नहीं करते लेकिन ऑटो सजेशन पर विश्वास करते हैं कि एक बात को कंटिन्यू बोलते जाओ तो वो बात अपने जीवन में मजबूत होकर के एक दिन घट जाती है। इसलिए सकारात्मक बात बोलो, पॉजिटिव बात बोलो, सही बात को सोचो, सही समझो। ये भगवान को नहीं मानने वाले सभी लोग ये मानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो सजेशन को एक्सेप्ट करता है और कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग के बाद वो ऑटो सजेशन अपने लाइफ में एक जीवन में घटना बन के सामने आ जाता है। अपने जीवन में जो सोचा है वो हो जाता है। तो फिर भाई भगवान को मानना क्या है? मेरे बुद्धिशालियों, आपको ये समझा देता हूँ कि जो एथिस्ट लोग, जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग, जो ऑटो सजेशन को, अफर्मेशंस को मानते हैं कि अफर्मेशंस को बोलते रहो। अफर्मेशन यानी कोई एक वाक्य, ऐसा वाक्य कि मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, यूँ बोलूँ तो हम धनवान होने के उस भावना से धन को खींचेंगे, ऐसे हर आदमी मानता है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं भाई? प्रार्थना में वही तो ऑटो सजेशन करते हैं। हमको जो जो मन में इच्छा है, जो जो हम बनना चाहते हैं वो भगवान के सामने बोलते हैं। उसमें कई ऑटो सजेस्ट करने वाले लोगों में मन में विश्वास नहीं होता है खुद पर। मैं धनवान हूँ, धनवान हूँ, धनवान हूँ, यूँ बोलने के बाद भी वो सोचता है बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरे में कहाँ ताकत है धनवान बनने की, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मेरा धनवान बनना कोई गारंटी नहीं है। ऐसे वो मन में सोचता, भाई मेरा कोई गारंटी नहीं है धनवान बनना, क्योंकि मैं धनवान बनने लायक नहीं हूँ। मुंह से बोलता है धनवान बन रहा हूँ, धनवान हूँ, धनवान बन रहा हूँ, धनवान हूँ, धनवान बन रहा हूँ, धनवान हूँ, ऐसे मुंह से तो खूब रटता है लेकिन मन में अविश्वास होता है कि बोल तो रहा हूँ लेकिन धनवान बनने जितनी कैपेसिटी मेरे में नहीं है, धनवान बनने के गुण मेरे में नहीं है, धनवान बनने जैसे मेरे पास वातावरण नहीं है, धनवान बनने लायक का सहयोग मेरे पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, कितने ही लोगों के अफर्मेशन या ऑटो सजेशंस इसलिए काम नहीं करते हैं, वो मुंह से बोलते तो हैं लेकिन मन में उनके बोले हुए बात पर खुद को ही विश्वास नहीं होता।
लेकिन प्रार्थना में ऐसा नहीं होता। हम में भले विश्वास न हो, सामने जिनके साथ हम बोल रहे हैं प्रार्थना के रूप में, उस भगवान के बल पर हमारे को विश्वास होता है कि ये प्रभु है, ये भगवान है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, इनको क्या कमी है, मेरी हर इच्छा ये दे सकते हैं, वो दे के रहेंगे। ये प्रार्थना ऑटो सजेशन है, भले वो भगवान को पहुंचे या आप ही रटते रहें, लेकिन सामने एक सर्वशक्तिमान वस्तु को रख करके फिर प्रार्थना की जाती है। तो जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता है वो व्यक्ति भी उस ईश्वर पर विश्वास करता है, और उस ईश्वर पर विश्वास करने के बाद वो विश्वास उसके जीवन को सर्वोत्तम बना देता है, क्योंकि उस प्रार्थना में उस प्रभु के पास जो विश्वास हुआ, वो विश्वास की शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति और रटने की शक्ति, ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम जब बन जाता है तो वो त्रिवेणी संगम की शक्ति उसके जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के प्रकट होता है। भगवान को मानने वाला जब दुखी होता है तब भी संभलता है कि भगवान मेरे साथ है, हाथ पकड़ के उठा ही देंगे। और जो नहीं मानता है वो भूकंप में अंदर गए हुए की तरह धरती के नीचे दस जाता है और सदा सदा के लिए रोने लगता है कि मेरे तो कोई थे नहीं, न मेरे कोई है नहीं, मेरी क्या गति होगी। ईश्वर पर विश्वास करना हाथ उनके पकड़ करके ऊपर उठने की तरह है, और ईश्वर पर ना विश्वास करना दुख के स्वयं में स्वयं की गलतियों को सोच सोच के पश्चाताप करने की तरह है। और जो पश्चाताप वही करेगा जो नास्तिक होगा, वो एकदम पश्चाताप करेगा कि प्रभु मेरी गलती हो गई है, जैसे आस्तिक करता है और तुरंत सोचता है कि प्रभु ने मेरी गलती माफ कर दी, अब मुझे समृद्धि मिलेगी। लेकिन नास्तिक मन में कूदता रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे कोई नहीं, गलती सब मैंने की, अब मैं कैसे तिरूंगा, मैं सुधरूंगा, मेरे में ताकत ही नहीं है सुधरने की। वो जब नीचे गिरता है कभी भी उठ नहीं पाता हो, ऐसी गर्द में गिर जाता है। और आस्तिक व्यक्ति कई बार नीचे गिर भी जाता है तो गिरने के बाद कुछ दिन में उठता इसलिए है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मुझे उठाने वाला कोई मेरे साथ है। और जो जिसके मन में हो कि मुझे उठाने वाला कोई मेरे साथ है, वो उठ ही जाएगा, और कोई इस दुनिया में है ही नहीं बोलता है उसके लिए उठाने वाला भी कोई नहीं है। वो बोलता है कि भगवान नाम का कोई वस्तु नहीं होता, सब अपनी होते हैं, अपनी होती है। वो गिरता है तो उठाने वाला भी नहीं होता। जो विश्वास करेगा कि कोई उठाने वाला संसार में है वही उठेगा, जो बोलेगा कि कोई है ही नहीं वो गर्द में गिरे रोएगा। इसलिए ईश्वर को मानने की शक्ति सब में होनी चाहिए, ईश्वर का विश्वास सब में होना चाहिए। ये होने के बाद भी, ईश्वर का विश्वास होने के बाद भी कई लोगों को मैं देखता हूँ मंदिर जाते हैं, बहुत भक्ति से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, कई प्रकार की अर्चना करते हैं, बाहर निकलते समय वहाँ बैठे हुए भिखारियों के तट्टों में पैसे भी डालते हैं, 10-20 का नोट भी डालते हैं। लेकिन घर आते हैं तो अपने घर में खुद को जन्म दिए हुए माँ बाप को इतनी बेइज्जत करते हैं। वो सामने से पूछते बेटा भूख है, सब खा के आगे आप शांत रहो, ऐसे माँ को बोलता है। बाप बोलता बेटा कहाँ जाके आया, कहीं भी गया, आपको क्या करना है, ऐसे बोलता है। अब तू पूरे भगवान को रिझाने में लगा है और गलियों में भिखारी को रिझाने में लगा है, और इन सब को करने के लिए तुझे जो शरीर दिए वो शरीर देने वाले दाता को नहीं रिझाएगा और पूरी दुनिया को रिझाएगा, तो तेरी जन्म कुंडली में कभी चंद्र सूर्य प्रसन्न नहीं होंगे। चंद्र सूर्य तभी प्रसन्न होंगे जब माँ बाप की सेवा की जाती है। हमारे शास्त्रों में जो सेवा की बात कही गई है उन बातों को आज साइंस भी मानता है कि गऊ को घास डालने से, कबूतर को दान डालने से हमारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन होती है, उस सेटिस्फैक्शन के समय हमारे अंदर बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन जैसे मन को खुशी देने वाली, सेटिस्फैक्शन देने वाली, शांति देने वाली, आनंद देने वाली जितने रसायन दिमाग में उत्पन्न होते हैं केमिकल्स, वो सभी केमिकल उस सेटिस्फेक्शन से ही उत्पन्न होते हैं, उसके सिवाय किसी चीज में। चैरिटी ओनली क्रिएट्स डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ऐसे आज साइंस ने भी माना है। वो किसी भी प्रकार की चैरिटी हो सकती है। आप में खुशी तभी आती है जब आप सेल्फलेस बनते हो, जब सेल्फिश बन के जब आप में खुशी आती है तो उस खुशी में आपको बीटा एंडोर्फिन या सेरोटोनिन जैसे
मेंटल हेल्थ को डेवलप करने वाले कोई भी प्रकार की चीज उत्पन्न नहीं होती अगर तो दुनिया को निस्वार्थ हंसाने का भावना रखेगा। अगर पैसा लेके भी हंसा रहा, लेकिन दुनिया हंसनी चाहिए, उनमें खुशी आनी चाहिए, ये सच्चे दिल से तू चाहेगा तो किसी भी पर्सनल मैटर से भी कभी तू डिप्रेशन में जा ही नहीं सकेगा। जो दुनिया को हंसने के लिए अंतर मन से चाहेगा वो हंस के ही रहेगा। जो खाली अपने जेब भरने के लिए हंसाते हैं वो किस प्रकार से डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे तो कई कलाकारों को हमने इतिहास में देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं भी की है, जिन्होंने अपने जीवन के कई ट्रेजेडी देखे हैं, क्योंकि खुद को खड़ा होने के लिए दुनिया भर का साम दाम भेद दंड करने वाले उसी साम दाम भेद दंड में ही गिर जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक संसार का नियति है, प्रकृति का नियति है, इस नियति से कोई बच नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि भाई हम भी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम भी कभी कोई प्रकार के कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो समझना कि हम परिवार में सेवा में कमी रखते हैं। कभी कभी डॉक्टर के पास आप जाते हो, कहते हो कि डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई कौन सी गोली दी थी बताओ, से गोली दे के कहता है कि आपको 200 mg की गोली दी थी, वो आपको कम पड़ रही है, आप 500 mg की गोली लो, कहता है कि नहीं। तो आप जब भी डिप्रेशन में होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, और आपको मैं पूछूं कि भाई सेवा करो, तो आप बोलते हो हम सेवा करते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप 200 mg की सेवा कर रहे हो, 500 mg की सेवा करो। यानी समझ लो आपको सेवा का डोज बढ़ाना। डॉक्टर बीमारी नहीं मिटी तो डोज बढ़ाता है कि नहीं। आपके जीवन में भी दुख नहीं मिटा तो सेवा का डोज और बढ़ाइए। जितना सेवा कर रहे हो आपके दुख मिटने के लिए वो लायक नहीं है, ये समझ लीजिए। और माँ बाप की सेवा करने के लिए एक पैसा नहीं लगता। माँ किसी बच्चे से एक पैसा मांगती नहीं है, चाहती नहीं है कि बच्चे से मुझे कुछ मिले। बाप तो अपना कमाया हुआ बच्चों को दे देता है, वो क्या बच्चों से लेगा, वो तो अपनी पूरी जिंदगी उनको पढ़ाने में, बढ़ाने में, उनके जीवन को सर्वोत्तम बनाने में लगता है। आजकल के बच्चों के लिए तो आज की माँ बाप की तो जो सेवा है, जो समर्पण है, ये तो बहुत अद्भुत है। क्योंकि आज के बच्चे, इस नई पीढ़ी के बच्चे कहीं जाके बड़े बनना चाहते हैं, और आज के माँ बाप एकदम साधारण स्तर के हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। वैसे माँ बाप अपने बच्चे को, क्योंकि पुराने जमाने के माँ बाप पुराने बच्चों को अपलिफ्ट करते थे, जैसे हमारे जैसों को, तो उस समय में इस प्रकार का एकदम हाई जंप नहीं था कि उसके लिए माँ बाप को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता हो, कुछ करना पड़ता हो। आजकल तो बच्चों को कनाडा में पढ़ना है, यूक्रेन में पढ़ना है। कैसे पढ़े यूक्रेन में? भाई ये बात भी कहूँगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहीं वीडियो देखा, ये यूक्रेन से आने वाले स्टूडेंट के, नालायकों के, सेंट्रल मिनिस्टर खड़ा होकर के इनको एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहा है। कम से कम हमको बचा के लाया ये सरकार, और केंद्रीय सरकार जो बचा के लाया वो खुद आकर के मंत्री खड़ा हुआ हमारे स्वागत में, तो वो एक आपको गुलदस्ता दे रहा है, कम से कम ले लो, नहीं तो नमस्कार तो करो। ना बोल के ऐसे ऐसे करके जा ही रहे हैं। इन नालायकों को यूक्रेन में भेज के पढ़ाओ तो क्या, अमेरिका जर्मनी में पढ़ाओ तो क्या, पढ़ाई वो नहीं होती जो पुस्तकों के अक्षर को दिमाग में डाल लेना होता है। पढ़ाई वो होती है किस जगह कब झुकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ये समझ भी एक पढ़ाई है। और ये पढ़ाई जिसमें नहीं आई वो किसी भी पढ़ाई को पढ़ के कोई प्रकार से पढ़ा हुआ शिक्षित नहीं हो सकता, ये अलग बात है। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि आज की तारीख में अगर आपको ये दुनिया का चकाचौंध, ये नए जीवन के सभी प्रकार की बातें अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा शास्त्र क्या कहता है और उसकी सच्चाई क्या है इसका भी खोज करो। बहुत सारे विदेशी लोग बनारस में, ऋषिकेश में, जहाँ भी मैं बनारस में बहुत रहा हूँ, ऋषिकेश समय समय पर हिमालय जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई विदेशी वहाँ पढ़े हैं और भारतीय आध्यात्मिक रहस्यों के खोजने में लगे हैं। अब उनके खोज के उनको कुछ मिलता होगा तभी वो सब यहाँ के डेरे जमा के पढ़े हुए हैं। तिरुवन्नामलई में पढ़े हैं, ऋषिकेश में पढ़े हैं, बनारस में पढ़े, मथुरा वृंदावन में पढ़े हैं गोरे लोग, और वहाँ कुछ खोजने में लगे हैं। अगर इधर कुछ नहीं होता तो वो सब आके यहाँ पढ़े रहते, और यहाँ पढ़े हुओं को यहाँ के चीज़ों में कुछ नहीं दिख रहा। ये बड़ा विचित्र है। अब हम आगे देखेंगे कि माँ बाप की सेवा से क्या फायदा होता है, वो रहस्य को और देखना, क्योंकि सेवा सफलता का पहला साधन है।
ये साधन के बगैर आप कितने भी साधन ले लो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सेवा का साधन कैसा होना चाहिए, अगले प्रवचन में सेवा करते तो हैं लेकिन करें कैसे, इस पर थोड़ा समझ लेंगे तो जीवन सफल होगा। जय पार्श्वनाथ।